जर्नी, वेलकम टू कौशिक अकेडमी। जैसा आपको पता है हमने क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है और उससे आगे हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ये क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस जो किसी चार्ज की चारों तरफ बनती है। हमने एक बार पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो ऐसे ही हमें तो इसके चारों तरफ क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था क्या होता है कि किसी के चारों तरफ ऐसा फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स बनता है। तो कुछ लाइंस होती हैं जो इमेजिनरी लाइंस होती है जो क्या करती हैं, दैट शोज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को शो करती हैं और उनकी डायरेक्शन को शो करती हैं। और किसको शो करती हैं? उसकी डायरेक्शन को शो करती हैं। तो हमें तो डेफिनेशन पूछी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन बताती है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, डेफिनेशन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो दिखती कैसी है। तो मान लिया यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैं ऐसा मान लेता हूँ ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, इसके अराउंड क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो ये इसका पॉजिटिव एंड हो गया, ये इसका नेगेटिव एंड मान लेता हूँ मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो पॉजिटिव एंड से निकलती है और हमेशा कहाँ पे जाती है, नेगेटिव एंड पे जाती है। तो यहाँ से ये ऐसे बाहर निकलेंगी और यहाँ पे जाके जुड़ जाएंगी, ऐसे इनकी डायरेक्शन रहेगी। ये क्या शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। ये पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे जाके ये खत्म हो जाती है। तो ये डायग्राम बना सकते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। अब देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या देख ली, डेफिनेशन देख ली और उसका जो बेसिक डायग्राम होता है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है वो हमने देख लिया। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमें प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। तो इसकी 5-6 प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं आपको लिखाता हूँ लाइन बाय लाइन, आप साथ में नोट करते हैं। तो अभी हेडिंग आप लगाओ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ हम इसके लिखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज, जो इसके गुणधर्म होते हैं वो हम लिखेंगे। तो देखो सबसे पहला आपने देख लिया जो अपने डेफिनेशन में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, इमेजिनरी होती है। तो पहली अपनी प्रॉपर्टी क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी होती है। ये क्या होती है, काल्पनिक होती है। ये कुछ होता नहीं है ऐसे, हम मानते हैं कि किसी की चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है तो उस डायरेक्शन को दिखाती है। तो ये क्या होती है, इमेजिनरी होती है, काल्पनिक लाइंस होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आ गई क्या, अब देखो हमें अब बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से शुरू होती हैं, कहाँ जाके खत्म होती है, नेगेटिव से शुरू होती हैं, खत्म होती हैं। तो क्या लिख दिया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड मर्ज एट नेगेटिव साइड। मतलब ये पॉजिटिव स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ये हमारी क्या होगी, दूसरी प्रॉपर्टी। तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, डायग्राम में बनाया था कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ऐसे क्या करती है, ये इनकी मूवमेंट होती है। ये पॉजिटिव चलती है और नेगेटिव पे जाके ये मर्ज जाती है। ये क्या होती है, हमें डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। ये हमारी दो प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये हमेशा नॉर्मल टू कंडक्टर होती है। ये क्या होती है, नॉर्मल टू कंडक्टर। ये हमेशा इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा कंडक्टर के नॉर्मल होती है, कंडक्टर की सरफेस के हमेशा नॉर्मल होगी। तो नॉर्मल टू कंडक्टर सरफेस, कंडक्टर की सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा किसी कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मली चलती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्या करती हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कैसे, ये समझो। मैंने मान लिया ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, मैंने मान लिया ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अगर इन दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्शन किया तो इंटरसेक्शन के बाद इसको दो डायरेक्शन मिलती है, देखो इधर इधर, तो इसको दो डायरेक्शन होती है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन we got two directions which is not possible। क्या होता है, इंटरसेक्शन पे हमें दो डायरेक्शन मिलती है जो पॉसिबल नहीं है। ये क्या होगी, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, चार प्रॉपर्टी होगी। अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये आप लिखते रहना साथ साथ और याद करो। एक होती है फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक, मैंने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर की सरफेस की नॉर्मल होती है और ना वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो। किसी कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। किसी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं गुजरती तो वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी की। तो हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड्स। ये क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है इसकी क्या होती है, हमेशा इनवर्ड होती है। ठीक है, ये डायग्राम में बनाना है। ठीक है, होगी इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी देखो। मैंने मान लिया मेरे कोई दो लाइक चार्जेस है, सेम चार्जेस है मेरे कोई, तो वो आपस में क्या करेंगे, वो आपस में रिपल्शन करेंगे। मेरा ये एक चार्ज है, ये मैंने माना इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ऐसे पॉजिटिव है, इससे निकलेंगी और नेगेटिव एंड पे जाएंगी। ये है, इससे निकली, ऐसे करके इससे निकली, और मैं इसके एक पास में दूसरा पॉजिटिव चार्ज लिया, तो इससे भी क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इससे क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेंगी। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होती है, अगर कोई दो लाइक चार्जेस पास में आते हैं तो तब इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये क्या होता है, ये लेंथ वाइज एक्सपेंड हो जाती है। ये क्या होता है कि अगर दो लाइक चार्जेस पास में आ रहे हैं और उनके बीच में क्या होता है, अगर दो लाइक चार्जेस पास में आएंगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्स की वजह से वो क्या होता है, लेंथ वाइज एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, सेवंथ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एथ प्रॉपर्टी। एथ प्रॉपर्टी क्या होती है, एथ प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो अनलाइन चार्ज पास आ रहे हैं, क्या हो गया, अगर दो अनलाइन चार्ज पास में आ रहे हैं तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होंगी। अट्रैक्ट होने की वजह से वो लिटरली क्या हो जाती हैं, ये इनसे निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करेंगी, तो ये क्या हो जाते हैं, लेटरली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं अगर ये क्या हो रही है, अगर अनलाइन चार्जेस पास में रखे हुए हैं। ये हमने की क्या, आर प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हमने क्या किया आज, सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि कोई भी इमेजिनरी लाइंस होती है जो किसी कंडक्टर के चारों तरफ होती है, जो उसकी डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी की। पहली प्रॉपर्टी क्या की कि वो हमेशा कंडक्टर की क्या होती है, नॉर्मल होती है। दूसरी, पॉजिटिव पे स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। तीसरी हमने क्या की कि वो हमेशा किसी कंडक्टर के अंदर वो क्या होती है, जीरो होती है। फोर्थ क्या की, ये अगर रिपल्शन कर रही है तो ये लेंथ वाइज एक्सपेंड होंगी। फिफ्थ की हमने अगर इलेक्ट्रिकली है तो ये अगर अनलाइक चार्ज है तो ये कॉन्टैक्ट करेगी। सिक्स्थ हमारी क्या थी कि किसी भी कंडक्टर की हमेशा ये नॉर्मल होती है। सेवंथ हमने क्या की कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और अगर कहीं इंटरसेक्ट कर रही है तो वो क्या होता है, दो डायरेक्शन शो करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये हमने क्या की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। आज के लिए हम इतना करते हैं, आगे वाले वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।